दशरथ जी महाराज के जब कोई संतान नहीं थी, बेचारे बड़े दुखी थे। एक बार बड़ी ग्लानि भी हो गई। एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि क्यों हुई? क्योंकि जो दशरथ जी के गुरु जी हैं ना वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी की जो पत्नी है, उन्होंने एक बार वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हमारे जो महाराज हैं इनके यहाँ कोई लाल नहीं है, क्या नहीं होगा लाल? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी लाल की लालसा हो तब ना हो। तो देवी जी ने कहा कि क्यों, लालसा नहीं है क्या उनके अंदर? वशिष्ठ जी ने कहा इच्छा तो है पर वो तीव्रता नहीं है कि भगवान अवतार लेकर के आ जाएं। तो वशिष्ठ जी की पत्नी ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन अपने पौत्र को लेकर के दशरथ जी के यहाँ पहुंची। माताओं ने बड़ा स्वागत किया, माताएं इतना स्वागत करी, लेकिन जैसे ही दशरथ जी भी आए प्रणाम करने के लिए, उसी समय वो अपने गोद में अपने पौत्र को ली थी तो चोटी काट दी। बच्चा रोने लग गया जोर जोर से। सब कोई पूछने लग गए क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है? दशरथ जी ने भी पूछा कि माता जी ये बालक क्यों रो रहा है? तो माता जी ने कहा कि अब बताने से क्या फायदा, कोई मतलब है नहीं। दशरथ जी ने कहा आप बताइए तो चाहिए इनको क्या? तो माता जी ने कहा कि महाराज अगर आप देना ही चाहते हो तो ये अपने जजमान के लिए रो रहा है, क्योंकि आप के बाद कोई संतान नहीं है, तो मेरा पौत्र किसके घर पूजा करवाएगा जाकर के? अब दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई। एक तो कारण यह है, दूसरा कारण यह है कि एक बार दशरथ जी पहुंचे इंद्र की सभा में। अब चूंकि दशरथ जी इतने बाहुबल थे कि सशरीर स्वर्ग जाया करते थे और इंद्र के साथ सिंहासन में बैठ करके नाच गाने का आनंद लेते थे। एक दिन दशरथ जी जैसे सिंहासन से उठ करके चलने लग गए तो इंद्र सिंहासन की सफाई करवाने लग गया, धुलाई करवाने लग गया। और यह दृश्य दशरथ जी ने देखा तो इंद्र से पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? हमारे बैठने से तुम्हारा सिंहासन पवित्र कैसे हो गया? तो इंद्र ने यही बात कही कि आपके घर में कोई संतान नहीं है ना, आप निपुत्र हो, इसलिए आपके बैठने से हमारा आसन गंदा हुआ। अब दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई। तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, विनय कीन बहु विनय विशाला। ग्रह गया तुरत मही पाला, विनय कीन बहु विनय विशाला। गुरु जी के पास जाकर के अपना दुख सुख सुनाने लग गए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरऊं धीर हुई है सुत चारी, धरऊं धीर हुई है सुख राजन चारी। चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर में एक दो नहीं चार चार पुत्र होंगे। और तुरंत वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित ऋषि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए और
दशरथ जी को प्रदान किया। दशरथ जी ने तीनों रानियों को प्रदान किया और समय रहते तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया, दशरथ जी के यहाँ लाला होने वाला है। उत्सव मनने लग गया पूरे अयोध्या में। इधर हमारे कौशल्या मैया के महल में एक दिन भगवान, अब चूंकि प्रभु जब आने वाले हैं तो जितने शुभ लगन थे सब अनुकूल हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष, ठीक दोपहर 12 बजे चतुर्भुज रूप धारण करके प्रभु साक्षात अपना स्वरूप धारण करके कौशल्या अम्बा के महल में प्रकट हो गए। बोले परब्रह्म परमात्मा की जय हो। जैसे ही प्रभु को कौशल्या मैया ने देखा तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान ने कहा, माता जी आपने मनुष्य रूपा के रूप में हमारी बड़ी तपस्या करी थी, वरदान मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत, सो हम तुम्हारे लाला बन करके आए। मैया कौशल्या ने कहा कि भाई हमने आपसे पुत्र के रूप में आपको मांगा था, और आप तो बाप बन के आए हो। अरे इतना बड़ा पुत्र कोई होता है? तो भगवान ने क्या क्या करना पड़ेगा? कौशल्या मैया कह रही है पुत्र बनना पड़ेगा, लाला बनो। कैसे? तो मैया कहती है पहले छोटे बन जाओ, कपड़े उतारो, ये जो 4 हाथ हैं 2 हाथ गायब करो, अस्त्र शस्त्र जो लियो ये भी सब गायब करो। भगवान छोटे बन गए, कपड़े भी उतार लिए। अब मैया से कह रहे हैं अब तो ठीक है। कौशल्या जी कह रही है अब ये बोलना तो बंद करो पहले। अरे बच्चा होते ही बोलता है क्या? तो क्या करूं? तो मैया कहती है माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। तो क्या करूं मां? की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो क्या करूं शिशु लीला में? तो मैया कहते हैं अब रोना शुरू करो। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूता। यह चरित जगावई हरि पद पावई, ते न परई भवभूता। यह चरित जगावई हरि पद पावई, ते न परई भवभूता। विप्रधेन सुर संत हितै लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान सुंदर बालक बन गए, रोने लग गए। दासी जाकर के दौड़ करके दशरथ जी से बताई महाराज आपके घर में सुंदर एक लाला हुआ है। कैकेयी के महल से दौड़ी दौड़ी एक दासी आई, महाराज आपके घर में एक और लाला हुआ है। सुमित्रा मैया के महल से दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज आपके यहाँ तो 2-2 लाला हुए हैं, अब तो 4-4 लाला हो गए। सभी अयोध्या वासी आया करके सुंदर बधाइयां दे रहे हैं। आइए हम लोग भी राम जी की एक बधाइयां गा ले और श्याम जी के जन्मोत्सव को भी मनाएंगे, क्योंकि राम जी का चरित्र जब खोपड़ी में आएगा तो कृष्ण जी का चरित्र आएगा। क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम। तो भगवान राम की मर्यादा की कथा थोड़ा सा सुन ले, 2 अध्यायों में हमारे सुखदेव बाबा ने गाई है। तो आइए हम लोग भी एक बधाइया राम जी की गा लें, इसके पश्चात श्याम जी की बधाइया गाएंगे।